आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की स्नातक शिक्षक खंड की 5 सीटों पर 8 बजे से शुरू होगा मतदान। राज्य के कुल 39 जिले मतदान में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र हमारे रगों में रचा बसा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। और समाजवादी पार्टी ने 42 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की। शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य के 39 जनपद मतदान में शामिल होंगे। खंड स्नातक की जिन 3 सीटों पर मतदान होगा उनमें गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली, मुरादाबाद शामिल हैं। यहाँ कुल 6,32,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 826 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों इलाहाबाद, झांसी और कानपुर में 53,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 2 सीटों पर कुल 238 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 3 खंड स्नातक सीटों पर कुल 44 प्रत्याशी और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी जिलों में मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना 2 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और वोटों की गिनती बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के संघ की तुलना संसद से की थी। श्री मोदी ने कहा कि इन संघों में प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करने, गणपूर्ति यानी कोरम, मतदान और मतगणना के लिए स्पष्ट नियम थे। श्री मोदी ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का उल्लेख किया, जिसमें लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति पर कई विचार उत्तेजक निबंध हैं। गणतंत्र मजबूत होता है जनभागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रसार करने वालों को भी इस वर्ष सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट के विषय में कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई अपशिष्ट का ठीक से निपटान न किए जाने पर पर्यावरण को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर प्रेरणा हासिल की। नगर के एक श्रोता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी हर महीने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। इससे लोगों को देश दुनिया के बारे में जरूरी और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। वे कई मसलों का समाधान भी बताते हैं जो सबके लिए प्रेरणादायी होता है। कासगंज, हमीरपुर और गाजीपुर जिलों में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और सराहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के कई मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने
मन की बात कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण कर आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर चर्चा की। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि धाम के अधिकतर भवनों का टेंडर हो चुका है और जल्द ही सभी भवनों का उपयोग शुरू हो जाएगा। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर काशी विश्वनाथ धाम का भी अपना प्रसाद तैयार कराए। उन्होंने कहा कि प्रसाद की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो और इसे बनाने की सामग्री प्रसाद की परंपराओं से जुड़ी हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कल इटावा में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं है। श्री प्रसाद ने कहा कि कोताही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दुबई में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रवासियों से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश की अपील की। यह कार्यक्रम इंडियन काउंसलेट दुबई, यूपी डायस्पोरा फोरम, दुबई चैप्टर और इंडियन पीपल्स फोरम की तरफ से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने दुबई में रह रहे प्रदेशवासियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को यहाँ जीवंत बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल है और निवेशकों को राज्य सरकार की तरफ से उद्योग लगाने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कल 42 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम गोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने रहेंगे। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। उनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, मोहम्मद आजम खां, लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर सहित 14 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी अंचल के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वी जिलों में भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं कल हापुड़ और मुजफ्फरनगर तथा आसपास के इलाकों में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षा और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि बापू के समग्र चिंतन में मनुष्यता, स्वतंत्रता और समरसता का आह्वान है। मुख्यमंत्री ने कहा इनकी शिक्षाएं राम राज्य और विश्व शांति की संकल्पना की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। कन्नौज जिले में कल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र में पाल चौराहे के निकट एक अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के कारण हुआ। मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र थे और ठठिया थाना क्षेत्र के गांव खानपुर के रहने वाले थे। वे शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की स्नातक शिक्षक खंड की 5 सीटों पर 8 बजे से शुरू होगा मतदान। राज्य के कुल 39 जिले मतदान में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र हमारे रगों में रचा बसा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। और समाजवादी पार्टी ने 42 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की। शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।